अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम है जनाब करंट अफेयर्स, और इस प्रोग्राम में आप न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर की जो खबरें हैं, मालूमात हैं, वो हम आपके सामने लेकर आते हैं। और इस प्रोग्राम को होस्ट जो करती हैं वो जुबी अली हैं, लेकिन वो मसरूफियात की वजह से इस वक्त इस प्रोग्राम को होस्ट नहीं कर रही हैं। मैं हूँ आरजे मोहम्मद आसिफ, और हमारे साथ मुल्क के मशहूर व मारूफ जो माहिर माशियात हैं, नदीम मौलवी, वो हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं और इस वक्त भी वो हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नदीम भाई, इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, पाकिस्तान में इलेक्शन की धूम चल रही है। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो महंगाई उरूज पर है। खाने पीने की अशिया, अशियाए खुदनोश जिसे कहते हैं, उनका हाल बुरा है। एक जानिब नौकरियां पाकिस्तान में नहीं हैं। लोग जो ख़ास तौर पे यंगस्टर्स हैं, जो कि अब पास आउट करके अपनी डिग्रियां लेके मुकम्मल करके इंजीनियर बन के आ रहे हैं, उनके लिए जॉब्स नहीं है। वो इस वक्त मुल्क से बाहर का रुख कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है। मोबाइल्स का स्नैच हो जाना, डकैती, चोरी की वारदात। तो ये ओवरऑल हो क्या रहा है पाकिस्तान में? दुनिया में जो लोग बैठे हुए हैं हमारे पाकिस्तानी, वो वहाँ से बैठकर देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी है नहीं, यहाँ सुकून नज़र नहीं आ रहा, और इसमें इलेक्शन होने जा रहे हैं। क्या कहेंगे? और ज़रा आप ज़रा ये भी बताइए कि क्या इलेक्शन हो जाएंगे पाकिस्तान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दुनिया भर के अंदर महंगाई अपने उरूज पे पहुंच चुकी है और उसके जिम्मेदार हम हमेशा हुकूमतों के ऊपर लगाते हैं, जबकि अगर तहकीक किया जाए तो उसके जिम्मेदार जो है वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिसे हम मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं, जो दुनिया भर के अंदर कारोबार कर रही होती है, जिनकी दौलत जो है मुख्तलिफ ममालिक में मईशत को बेहतर भी करती है और बर्बाद भी करती है, जिसकी दौलत जो है वो सियासतदान पैदा भी करती है और सियासतदानों को गिराती भी है। जब हम मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करते हैं तो मल्टीनेशनल कंपनी सारे ही ऐसे नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं जिनकी वजह से आज पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर के अंदर ऐसे काम भी हो रहे हैं, फलाई काम, जिसकी उनके बिना पे बहुत से लोगों को फायदा पहुंच रहा है। और मैं अक्सर कहता हूँ, जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे लोग भी हैं। जहाँ मैं निशानदेही करता हूँ कुछ बुरे लोगों की, कुछ बुरे इदारों की, उसी के साथ साथ मैं निशानदेही ये भी करता हूँ कि अच्छे लोग भी हैं। दुनिया इतनी बुरी नहीं है जितनी दिखाई देती है। अब हम बात करेंगे अपने मुल्क, अपने पाकिस्तान की। हो क्या रहा है? सी पैक का जो सिलसिला शुरू हुआ था, हम्म। उसके बाद से पाकिस्तान के अंदर हमेशा ऐसी खबरें आई हैं जिसके अंदर पाकिस्तानी परेशान हो जाता है। सही सही। कभी पाकिस्तान को बताया जाता है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी खत्म हो जाएगी, कभी बताया जाता है पाकिस्तान बिक रहा है, कभी बताया जाता है पाकिस्तान के सियासतदान चोर है, कभी बताया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर वो हीरोज आ चुके हैं जो पाकिस्तान को उरूज तक पहुंचाएंगे। फिर बताया जाता है कि जनाब वो हीरोज जो हैं वो मसलहतन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और वो हीरोज बताया जाता है कि कोई ना कोई जवाब दिए जा रहे हैं कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में चीजें बेहतर हो जाएगी। उन हीरोज के लिए मुख्तलिफ जीडीपी के रेट्स बताए जाते हैं, उन हीरोज के लिए प्रोजेक्शंस दिए जाते हैं, और फिर देखा जाता है कि उन हीरोज के दौर में और आज के दौर में बस पाकिस्तानी अवाम के हालात बद से बदतर होते हुए नजर आए। यानी ना उन हीरोज ने कुछ बेहतरी की थी अवाम के लिए, ना इन हीरोज ने की है। तो पाकिस्तानी अवाम को कहते हैं ना कि पहले बुरा करो, फिर उससे भी बुरा करो, ताकि वो पिछली बुराई को भूल जाए और पिछली बुराई को वो अच्छाई समझने लगे। ये है पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्शंस
और माइंड जिसे कहते हैं चेंजेस जो होते हैं, जी। वो आपके ज़हनों में बातें डालते हैं। सही, अब इसका सही। फ़ायदा किन लोगों को पहुँचता है? ज़रा सोचिएगा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जब हम बात करते हैं मईशत की तो 2 मुल्क होते हैं, एक अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा कोई मुल्क समझ में नहीं आ रहा। अब इन 2 बड़ी जायंट्स, ये 2 वो मुल्क हैं जो दुनिया की मईशत चला रहे होते हैं। अब इन दोनों के दरमियान के अंदर एक छोटा-सा मुल्क पाकिस्तान जो कि कनेक्ट कर रहा होता है इन दोनों की तिजारत को। अब हम बात करेंगे सीपैक की। सीपैक का जो सिलसिला शुरू हुआ, कहा जाता था कि ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है, मगर हकीकत ये थी कि ये दुनिया के लिए गेम चेंजर थी। और इसी को मद्देनजर रखते हुए चीन ने अपनी काम की जो रफ्तार है वो आपने देखा बढ़ाते चले गए तेजी के साथ, क्योंकि जो सीपैक का जो सिलसिला बना था वो इसलिए बना कि चीन चाहता था पूरी दुनिया पे राज करे और अमेरिका की मईशत के जो कॉम्पिटिटर थे चाइना, वो चाहते थे कि नंबर 1 पे आ जाए। और ये काफी अरसे से ये सिलसिला चलता रहा है। पाकिस्तान हमेशा से एक मैं समझता हूँ एक ऐसी पोजीशन पे रहा है कि उसने हमेशा से अपनी आवाम के लिए और अपने लोगों के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। जिसे हम अगर हम बात करें अफगान रशिया वॉर की, अगर हम बात करें 9/11 की, अगर हम बात करें ईरान इराक जंग की, अगर हम बात करें टेररिज्म की, अगर हम बात करें अफगान से जो टेररिस्ट निकलते थे, तो ये सारी जो है इनके जो मुसीबतें मसले मसाइल पाकिस्तान ने इसको फेस किया। इसको फेस करते हुए अब हम आते हैं कि मौजूदा हालात में क्या सूरत हाल बनी। मौजूदा हालात में सूरत हाल ऐसी बनी कि एक दौर आया जब हम कहते थे कि जनाब कि पीटीआई की हुकूमत आएगी, तब्दीली आएगी। सही, कभी सही। तब्दीली का नारा तो कभी सुनामी का नारा, और अवाम बहुत खुश थी। और देखा ये गया कि उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट बहुत जोश व खरोश से एक हीरो बना रही थी। उस हीरो का और उस ग्रुप का नाम था पीटीआई। और पीटीआई ऐसा लग रहा था कि वाहिद ऐसा सियासी ग्रुप है जो कि एस्टैब्लिशमेंट से बहुत करीब होते हुए नजर आया। और इसकी तस्दीक जो है दोनों ने की। इसकी तस्दीक इमरान खान ने कई अपने स्पीचेस में कहा और यही कहते रहे कि जनाब हम सब और मैं एक पेज पे हूं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और अवाम को ये गरज नहीं था कि सियासी लीडर स्टैब्लिशमेंट, अवाम की एक ही इल्तिजा थी, हम चाहते हैं सही मानों में तब्दीली आए, करप्शन खत्म हो जाए, महंगाई खत्म हो जाए, बच्चों के लिए तालीम जो है आसानी से मयसर हो। ये जो ख्वाब जो पिछले 70 सालों से हर पाकिस्तानी ने देखा और आज भी देख रहा है, उस दौर में भी देखा जब पीटीआई का दौर आया। अब हम बात करते हैं, पीटीआई का दौर भी आ गया और बहुत स्ट्रांग हुकूमत आई। अब क्या कुछ नहीं हुआ, जरा मैं लोगों को याद दिला दूं। सबसे पहले कहा गया कि जनाब हम मजबूर हैं, इस वजह से हमें आईएमएफ की तरफ जाना पड़ रहा है और आईएमएफ की शराइत ना चाहते हुए भी हमें आईएमएफ की शराइत माननी पड़ेगी। ये पहला स्टेटमेंट आया। फिर दूसरा स्टेटमेंट ये आया कि जनाब हम कोशिश कर रहे हैं महंगाई को खत्म करने की। उसके लिए हमने देखा पीटीआई के दौर में 4 से ज्यादा जो है आपके फाइनेंस मिनिस्टर्स बदले गए
और फिर हमने ये भी देखा जो डॉलर 100